हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। ब्रिज कोर्स को लेकर के इंतजार कर रहे समस्त साथियों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। एनसीटी की ओर से महत्वपूर्ण नोटिस जारी हो चुकी है। इस नोटिस का निष्कर्ष क्या कहता है, क्या इस नोटिस का महत्व है, क्यों ब्रिज कोर्स डेवलप किया जा रहा है, आखिर इसकी आवश्यकता क्या है, इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर इस वीडियो के माध्यम से विश्लेषण करेंगे और जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ रहा है वो आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे इस वीडियो को समस्त साथियों तक जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें जिससे ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम आप तक लाने का लगातार प्रयत्न करें जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो। यहाँ पर साथियों अगर आप देखेंगे एनसीटी लगातार जो है ब्रिज कोर्स को लेकर के मीटिंग्स हो रही हैं और कहीं ना कहीं जल्द डेवलप हो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे साथियों ये भी इंगित करा दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मिसलेनियस डायरी नंबर 4303/2024 जो याचिका थी उसका निस्तारण करते हुए 8/4/2024 यानी 8 अप्रैल को एक बड़ा फैसला दिया था, जिसमें ये कहीं ना कहीं निर्देश दिया गया था कि 11 अगस्त 2023 का जो बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला है, जिस फैसले में आप सभी को पता है कि बीएड अभ्यर्थी उसके बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अब योग्य नहीं है और जो अधिसूचना थी 2018 की उसे भी रद्द कर दिया गया था। हालांकि साथियों उसके बाद लगातार जो है मामले देखने को मिले और प्रत्येक राज्य में बीएड वर्सेस डीएलएड के मैटर देखते हुए कहीं ना कहीं फिर से जब मुद्दा मध्य प्रदेश में ऐसा आया तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक मिसलेनियस एप्लीकेशन दाखिल की जिस पर क्लेरिफिकेशन करते हुए 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बड़ा फैसला दिया। यानी कहें तो 11 अगस्त 2023 के फैसले का जो है कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन कहें या क्लेरिफिकेशन करते हुए ये आदेश दिया कि जिन बीएड अभ्यर्थियों का चयन 11 अगस्त 2023 से पहले हो चुका है उनके लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाए जिससे उनकी नौकरियां कहीं ना कहीं बच सकें और स्पष्ट तौर पर इसके लिए निर्देश जारी किया गया। उसी परिप्रेक्ष्य में अब जो है ब्रिज कोर्स डेवलप किया जाना है और उन समस्त चयनित बीएड को ब्रिज कोर्स करवाया जाना है जिनकी नौकरियों पर संकट था। तो इस प्रकार से देखेंगे एक बड़ा फैसला हो चुका है और आपको इंगित भी करा दें कि जो ये मिसलेनियस एप्लीकेशन 4303/2024 जिसके फैसले को लेकर के फिर से जो है एक महत्वपूर्ण याचिका दाखिल की गई थी जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो चयनित बीएड के लिए आप सभी को इंगित करा दें ये बहुत बड़ी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस नोटिस का अर्थ यही है कि दूसरी मीटिंग ये संपन्न हुई है और अब जल्द ही आप सभी को ब्रिज कोर्स जो है देखने को मिलेगा। जो समस्त जो चयनित बीएड हैं जिनका चयन 11 अगस्त 2023 से पहले हुआ है उन सभी को ये ब्रिज कोर्स से गुजरना होगा जिससे कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उनकी नौकरियां बचें और कहीं ना कहीं आगे आने वाली स्थितियों से वो बच सकें जो कहीं ना कहीं मामले आपको देखने को मिल रहे हैं 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद। और साथियों आप सभी को ये भी इंगित करा दें फिलहाल जो ब्रिज कोर्स डेवलप किया जा रहा है वो जो चयनित बीएड है उनके परिप्रेक्ष्य में डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि जो बीएड हमारे वो साथी जो लगातार प्रयास कर रहे थे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उनको वैधता मिले उनकी जो समीक्षा याचिका यानी रिव्यू पिटीशन थी उसे कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। ये भी आप सभी को इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है कि फिलहाल जो ब्रिज कोर्स को निकल कर सामने आएगा, जो कंडक्ट कराया जाएगा, जो डेवलप किया जाएगा कोर्स अभी हाल फिलहाल में वो केवल चयनित बीएड के लिए जो है कहीं ना कहीं निष्कर्ष के तौर पर आ रहा है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी फैसला दे रखा है। तो फिलहाल जो हमारे समस्त चयनित बीएड साथी हैं और जिनका चयन 11 अगस्त 2023 से पहले हुआ है, कहें तो जो 2018 की अधिसूचना के आधार पर हुआ है उनके लिए ये बड़ी खबर है। और बात कर लें ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं जिसमें बीएड कहीं ना कहीं इस ब्रिज कोर्स का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिज कोर्स एक महत्वपूर्ण स्थिति है क्योंकि 2018 का जो गजट था उसमें 6 महीने के ब्रिज कोर्स की बात की गई थी। आखिरकार ब्रिज कोर्स को डेवलप होने पर कहीं ना कहीं स्थितियां स्पष्ट होंगी। हालांकि अप्रैल में फैसला आने के बाद अभी तक ब्रिज कोर्स जो है कि अगर हम बात कर लें कोर्स डेवलप होने की तो अभी जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उस पर निष्कर्ष की स्थितियां जल्द स्पष्ट होंगी और जल्द ही कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्स आए जिससे जो हमारे चयनित बीएड हैं उनके लिए विशेष तौर पर कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो फिलहाल साथियों ब्रिज कोर्स के संबंध में अगर हम बात कर लें ये बड़ी खबर है स्पेशली चयनित बीएड के लिए। अभी हमारे वो अचयनित बीएड साथी प्रयास भी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनके लिए भी
कहीं ना कहीं कोई फैसला लिया जाए। हालांकि आप सभी को पता है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो वर्तमान में लागू है और कहीं ना कहीं अब जो है किसी भी शिक्षक भर्ती में बीएड को मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन जो ऑलरेडी चयनित बीएड थे जिनकी नौकरी पर संकट था उनके लिए ब्रिज कोर्स एक बहुत बड़ी स्थिति है और एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ऐसा रुख निकल कर सामने आया है और जो प्रयास किया गया था वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो वर्ग 3 की भर्ती थी उसमें ऐसा मैटर चल रहा था और कहीं ना कहीं उसके बाद एक बड़ा फैसला जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के परपेच में लिया और वो फैसला कहीं ना कहीं आज जो है चयनित बीएड के लिए सार्थक परिणाम लेकर के आ रहा है। तो साथियों, जिस प्रकार से आपको हमने यहाँ पर इंगित कराया है कि विशेष तौर पर जो आप सभी का फैसला है, जो मिसलेनियस डायरी नंबर आप सभी का 4303/2024 है, वो बिल्कुल उसका फैसला सेफ हो चुका है, क्योंकि उसी बेंच में फिर से एक महत्वपूर्ण फैसले को लेकर के एक याचिका दाखिल की गई थी, उस पर बहस भी हुई, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर उस याचिका को खारिज कर दिया। यानी चयनित बीएड के लिए कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियर कट अब स्थिति यही है कि जो कोर्स होगा वो एनसीटी डेवलप करेगा और उसके बाद आप सभी को ये कोर्स से गुजरना होगा, जिससे कहीं ना कहीं आप सभी की नौकरियां बिल्कुल सेफ हो सकें और जो कहीं ना कहीं स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो सकें। शेष साथियों, आप सभी को इंगित करा दें, ऑलरेडी जो है 11 अगस्त 2023 के बाद यानी 11/8/2023 के बाद आप सभी के लिए यही स्थिति है कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए फैसला बरकरार है और वो बरकरार रहेगा, क्योंकि स्पष्ट हमने आपको इंगित भी करा दिया कि रिव्यू पिटीशन जो दाखिल की गई थी उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो फिलहाल अभी जो स्थितियां और भी हैं, जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके परपेच में जो प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे उनके लिए कुछ निष्कर्ष निकले ऐसी उम्मीद की जाती है। फिलहाल इस ब्रिज कोर्स का सीधा सा सीधा निष्कर्ष यही है, इसका सीधा सा प्रभाव जो होगा वो चयनित बीएड के लिए होगा और कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अप्रैल में फैसला आया था तब से वो इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको ब्रिज कोर्स कराया जाए। इसमें बहुत सारी शिक्षक भर्तियां भी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में वर्तमान में नई लिस्ट जारी करने का आदेश आया है और वहां पर बहुत बड़ी और विशेष मांग उठ रही है कि जो बीएड चयनित है उनको बाहर किया जाए। लेकिन साथियों, आप सभी को इंगित करा दें, अभी किसी भी तरीके से ये कोर्ट ने अपने फैसले में नहीं कहा है कि किसे चयन सूची में रखना है, किसे बाहर करना है। हालांकि वहां पर उल्लेख भी बीएड का किया गया, बीएड को लेकर के फैसले का भी उल्लेख किया गया, लेकिन ऐसा कोई वहां पर जो है निष्कर्ष अगर आप देखेंगे, कोर्ट का जो जजमेंट उसका कंक्लूजन देखेंगे, निष्कर्ष देखेंगे, तो उसमें कहीं भी इंगित नहीं किया गया है। फिलहाल क्या निष्कर्ष निकलेगा यह भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में बीए डिग्री के साथ सेलेक्ट हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा प्रयास किया था। अगर हम बात कर लें मिसलेनियस डायरी नंबर 4303 में, तो इस प्रकार से आप सभी को इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है कि चयनित बीएड के लिए ब्रिज कोर्स कितना महत्वपूर्ण है, ये कहीं ना कहीं आप देख भी रहे हैं, क्योंकि जो स्थितियां थी आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक बहुत बड़ी मोहर का लगाई है, वो भी ब्रिज कोर्स के साथ कि जो चयनित बीएड है वो ब्रिज कोर्स से गुजरे, जिससे कहीं ना कहीं उनकी नियुक्तियां सेफ हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो साथी कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्स को लेकर के इंतजार कर रहे हैं उन तक, और हम नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर उपस्थित होंगे जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।